गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं और आज की इस एमसीक्यू वाली क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और जितने भी चीज़ें थी जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और साथ में हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस पर भी हमने बात कर ली है। इसके पहले एक भाग इसका आ चुका है जो कि आपको ग्रुप में भेजी जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप देखने की कोशिश करना, जितने भी इंपॉर्टेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में। यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको पूछे जाते हैं, क्लोज्ड सोर्स है, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। जैसे कि आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होता है। उसके बिना ना तो हार्डवेयर चल सकता है और ना ही आप किसी एप्लीकेशन को रन करा सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या क्या आपको पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन सी लाइन है जो आपको पूछे जा सकते हैं उसको देखना। तो प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को नियंत्रित करता है, ये पहला लाइन हो गया। दूसरा, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। ये तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब वो सबके लिए फ्री रहता है, ठीक है, जिसका आप उपयोग कर सकते हो। उसका जो सोर्स कोड है, इसको मैं बताऊँगा आगे, इसका जो सोर्स कोड है वो सबके लिए फ्री रहता है, इंटरनेट पे उपलब्ध रहेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते हो। साथ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी का अधिकार नहीं होता, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री होता है। और इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को कर लेना, में से जो आप विंडोज़ देख रहे हो, मैक ओएस हो गया, QNX हो गया, एक क्लोज्ड सोर्स होते हैं, इसके लिए आप पेमेंट करते हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाइनक्स। इसको आपको देखना, और न जाने कितने एग्जाम में आपको पूछा गया है लाइनक्स के बारे में, ठीक है। इसे लिनक्स भी बोला जाता है, लाइनक्स भी बोला जाएगा। हम लोग देखेंगे सबके एग्जाम्पल। निम्न में से कौन सा एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सभी में आपको पहचानना है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लोज्ड सोर्स है, ठीक है। तो प्लाज्मा एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लोज्ड सोर्स मतलब इसका जो सोर्स कोड है उसे गुप्त रखा जाएगा। अब जब तक इसका भुगतान नहीं करोगे इसका आप उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका एक निश्चित शुल्क होगा, उसको चुका के आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसे क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे प्रोप्राइटरी, इसको भी लिख लेना, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी पूछेगा। और इसे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, या फिर प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, आपको इसको जानना है कि ये इसका सोर्स कोड गुप्त होता है, शुल्क चुका कर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम लोग यूज़ फ्री में कर सकते हैं। उसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, उनमें से कुछ प्रमुख मैं लेके आया हूँ और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब एटलीस्ट इतने तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना, एक बार देखने की कोशिश करना। लाइनक्स है, उसके बाद माइनक्स है, ये साथ में आपको याद हो सकता है, लाइनक्स और माइनिक्स, ठीक है। ओपन फ्री BDS है, ठीक, साथ में आपको फ्री RTOS याद रख लेना है। फेडोरा हो गया, इसको आप एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें फ्री लगा हुआ है, ठीक है, फ्री RTOS तो फ्री होगा, फेडोरा भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। ओपन फ्री BDS भी आपको याद करते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसी प्रकार कुबंतु हो गया, ठीक है, कुबंतु, और उसके बाद उबंटू, ये दोनों भी याद हो जाएंगे। DBL है, डायनाबुलिक, इसको भी याद रखना है। साथ में ड्रीम लाइनक्स, इसको भी आपको याद रखना है, सबको रिलेट करोगे तो हो जाएगा। रिएक्ट एलाइव, इसको भी आपको याद रखना है, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण है। इनमें से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना, ठीक है, बन रही है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे जो विंडोज़ है, याद रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में इसके अतिरिक्त मैक OS हो गया, QNX हो गया, स्काई OS है ना, उसके बाद आप देखेंगे प्लाज्मा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। इनमें से कोई सा भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके भी आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइनिक्स है, इसको अच्छे से देखना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के प्रारूप है, इसको पकड़ने की कोशिश करना। माइनिक्स है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। क्या वह एक कंप्यूटर वायरस है, तो अभी अभी आप पढ़ रहे हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माइनिक्स।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक ओपन सोर्स ओएस नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था ओपन सोर्स फेडोरा है, डेनियल और हमने उबंटू की बात की थी, लेकिन मैक ओएस को हमने कहा था कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैक ओएस के बारे में हमने क्या कहा था, एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त एंड्रॉयड ओएस। अब जो मोबाइल के लिए यूज़ होता है उसे हम लोग बोलेंगे कि मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन वहाँ भी ओपन क्लोज होता है। याद रख लेना, मोबाइल फ़ोन में जो प्रयुक्त एंड्रॉयड की आप बात करते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन यहीं पे देखना, जो आप एप्पल का देखते हो, एप्पल कंपनी का आईफोन, ठीक है, एप्पल कंपनी क्या देखते हो आप, आईफोन ओएस, ये एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे और ध्यान रख लेना, जो आप एंड्रॉयड की बात करते हो, ठीक, यहाँ भी बताता हूँ। हमने कहा था कि जो आपकी एंड्रॉयड है, ठीक है, सुनने की ज़्यादा है ना कोशिश करना, लिखने की दिक्कत हो रही है। एंड्रॉयड ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जितने भी वर्जन होते हैं, ठीक है, जो जितने भी वर्जन होते हैं उनके संस्करणों के नाम आप जनरली देखोगे तो मीठे भोजन के नामों पर होते हैं। कैसे मतलब? जैसे लॉलीपॉप हो गया, किटकैट हो गया, इक्लेयर हो गया, ठीक है, और कप केक और ओरियो। मैं इसके जो जितने भी एग्जांपल मैं भेज दूंगा ग्रुप में, अभी सुन के रखेंगे, ठीक है। ये मीठे भोजन के नाम पे होते हैं, उसके वर्जनों के नाम, किसके? एंड्रॉयड ओएस के, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ, एंड्रॉयड ओएस के बारे में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल का है, इसको भी याद रख लेना, गूगल का, ठीक है, गूगल का एक ओपन सोर्स, ठीक, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आईफोन किसका है? एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्लोज्ड सोर्स है, ठीक है। ये दोनों में आपको अंतर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग को लेकर, अच्छे से देख लेना। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक ही प्रकृति के जो कार्य होते हैं, बड़े लेन देन जो हो, जितनी भी बड़ी फाइलें होती हैं, उसको जो है एक बैच के रूप में, ठीक है, एकत्रित करके क्रियान्वित करना होता है, जिसमें समय प्रबंधन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एक बार जब इसमें इनपुट करते हो आप, इसका सही आंसर पहले ही होगा, है ना, पहला ऑप्शन होगा। एक बार जब इसमें इनपुट करते हो, ठीक है, उसके बाद इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आपने कर दिया, बड़ी फाइलें हैं, ठीक है, उसको आपको एक बैच के रूप में प्रोसेस करना है, तो एक बार आप इनपुट जैसे करते हो, उसके बाद मानवीय हस्तक्षेप की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसे नॉन इंटरेक्टिव भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके, इकट्ठा करके, ठीक है, उसको समूह में क्रियान्वित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप नीचे में जो देख रहे हो, निर्धारित समय सीमा में परिणाम प्राप्त करने, जहाँ पे आपको रियल टाइम की आवश्यकता होती है, रियल टाइम में आपको परिणाम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि उपग्रह संचालन में हो गया, जैसे हवाई जहाज नियंत्रण में हो गया, आप चिकित्सक क्षेत्र में देखेंगे, आप इसे परमाणु भट्टियों में देखेंगे, रक्षक क्षेत्र में, वहाँ पे रियल टाइम में रिजल्ट चाहिए होता है। वहाँ पे आप समय को इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बैच प्रोसेसिंग में देखा, ठीक है, जहाँ पे समय प्रबंधन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे होती है, तो इसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए जो उपयोग होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। इसके भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब ग्रुप में आएंगी, अभी समझिए। और इसी प्रकार अब जब नीचे में देख रहे हो, एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जब आप जोड़ते हो, ठीक है, उसको जोड़ के उपयोग करते हो ताकि उसके प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हो, ठीक है, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इस सब में आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है, इस पेज के माध्यम से आप कर सकते हो। आगे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर पहला। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग स्वचालित संस्थानों में, याद रखना, विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है, जहां समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती? अभी मैंने आपको कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दो या अधिक सीपीयू को जोड़कर, मतलब एक प्रोसेसर है, ठीक है, इसको जोड़कर एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या फिर एक ही प्रोग्राम के भाग भी हो सकते हैं, इनको क्रियान्वित करने के लिए, याद रखना, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो क्या हो जाएगा? फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। हमने कहा जब दो सीपीयू को जोड़ रहे हैं, दो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं ताकि उसकी क्षमता में वृद्धि हो, और इस प्रकार हम लोग दो अलग अलग प्रोग्राम हो गया, फिर एक प्रोग्राम हो गया, उसके मतलब उसके भागों को हो गया, इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। लेकिन ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है?
ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक ही प्रोसेसर का यूज़ करते हुए एक साथ 2 या अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के उपयोग, इसके लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा अब मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस भी याद रखना है, क्योंकि कैसे भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। जैसे कि आप देखेंगे किसी उपकरण के भीतर उसमें जो स्थित प्रोसेसर है, इसी के प्रयोग के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, जो कि प्रोसेसर के भीतर ही रोम में रहता है। जैसे कि आप देखेंगे वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो जाएगा, डीवीडी प्लेयर हो गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको याद रखना है। इसे क्या कहेंगे? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो याद रखना केन थॉमसन और डेनिस रिची, ये दोनों का नाम आपको याद होनी चाहिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों ने विकसित किया है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन का विषय हो सकता है। उसी प्रकार यूनिक्स के संबंध में आपको 3-4 लाइनें याद होनी चाहिए। जैसे कि ये सी भाषा में लिखे जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र है, याद रख लेना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मुख्यतः प्रयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार यूनिक्स के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। लाइनक्स ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका विकास किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो लिनस टोरवाल्ड, इनका नाम आपको याद रख लेना है, लिनस टोरवाल्ड्स, इन्होंने जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। नेक्स्ट है बॉस का फुल फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। भारत का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहते हो बॉस, इसका फुल फॉर्म को लेके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बॉस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जो आपने पहला ऑप्शन देखा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये बॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बारे में 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीडेक पुणे ने बनाया, याद रख लेना। इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीडेक पुणे के द्वारा इसे बनाया गया है। बॉस, इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस डॉस, इसी प्रकार आपको एम एस डॉस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एम एस डॉस के नाम से आप जानते हो। एम एस डॉस का इसका विकासकर्ता आपको याद रख लेना है, इसको विकसित किसने किया, तो एम एस कंपनी हो गया और साथ में IBM। तो एम एस एंड IBM, ये दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है एम एस डॉस को, ये भी आपको याद होने चाहिए। जो आपका एम एस डॉस है, ठीक है, ये जो है NGUI, इसको अच्छे से देख लेना, NGUI मतलब नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इस पर आधारित होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें ग्राफिक्स और चित्र नहीं बनाए जा सकते, ग्राफिक्स इसमें नहीं बनाए जा सकते MS डॉस में, ठीक है। ये सिंगल यूज़र होता है। और जैसे कि हमने कहा है कि MS विंडोज़ ये मल्टी टास्किंग होता है, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग होता है। और ये जो है GUI, ये दोनों पे डिफरेंस आपको याद रख लेना है। ये GUI पे आधारित होता है, मतलब इसमें ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। और GUI का फुल फॉर्म बोले तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको आपको याद रख लेना है। तो आई होप कि आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ नोट्स मैं और भेजने वाला हूँ ग्रुप में। हालांकि जितने भी 6वीं क्लास है आपके, आज का जो क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की 6वीं क्लास है और अब तक मैंने कुछ वहाँ पे भेजा नहीं है, सभी को एक साथ में भेजूंगा। जैसे भी क्लास आगे बढ़ती है सबके नोट्स मिलेंगे। फिर कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो सकती थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उस पर हमने बात कर ली है, MCQ कर ली, समझ भी ली जितनी हो सका, ठीक है। और इसके साथ जो अतिरिक्त और नोट्स है उसको मैं ज़रूर वहाँ पे भेजूंगा। तो आप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, बार बार कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है संदीप स्टडी सेंटर, ठीक है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। आई होप कि आपको इसके संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जितने भी आपने क्वेश्चन देखे यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी है। मिलता हूँ किसी और फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए और देखते रहे हमारे कंप्यूटर क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।